करीबन 1.5 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम से नॉर्मली जैसे चैट के दौरान मिलते हैं एज ए फ्रेंड, हम लोग एक दूसरे को समझे, जाने, मिले। उसके बाद हम लोग 25 जून को शादी की। ट्रांसजेंडर को जीने का अधिकार है, सिर्फ आप बोलते हैं। जब वही ट्रांसजेंडर अपने अधिकार के लिए सामने आ जाती हैं तो फिर आप दूर भाग जाते हैं। इसके बाद मारपीट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। किन्नर है, हिजरा है, ये है। मैं एक ही क्वेश्चन समाज से करना चाहती हूँ, समाज के जो रक्षक हैं। मतलब शादी हो गई, शादी के बाद क्या आपने पहले बात किया था इनके रवि के घर वालों से कि हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हम आगे चलकर शादी करेंगे? मेरी इनके पापा से काफ़ी टाइम बात हुआ करती थी और उन्होंने काफ़ी बार बोला भी था कि तुम मेरी बहू बनोगी, तुम एक पढ़ी लिखी, तुम ट्रांस हो, ये बात बाहर किसी को बताना मत। मैं उस पर भी राजी हो गई थी, ठीक है। 1.5 साल हो गया, मेरे मम्मी मुझसे नहीं बात करती है, बोलती है कि तुम भी उसी किन्नर समाज के बन चुके हो, तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरे लिए मेरे बेटा बेटी है, तुम मर चुके हो। कहीं कोई ऐसा एक गिल्ट महसूस होता है कि अगर ये नहीं करता तो शायद जीवन जो है वो बहुत सही पटरी पर जाती? नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है महसूस है, क्योंकि प्यार कोई एक जेंडर देख के नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। तो नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। बात अगर अभी भारत की स्थिति के बारे में की जाए, कौन सी न्यूज बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रेम कहानी देखने को मिल रही होंगी जो आजकल बहुत हाईलाइटेड है। जैसे कोई फेसबुक से प्यार करके भारत से पाकिस्तान चला जाता है, वहीं पाकिस्तान से पबजी खेलते खेलते भारत आ जाता है। ऐसी बहुत तरीके की कहानी आपको अभी आजकल सुनने को मिल रही होंगी। अब मैं बताती हूँ, बिहार के राजधानी पटना में अभी मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ आप दो लोगों को यहाँ पे देख रहे होंगे जिनकी भी एक प्रेम कहानी है जो इंस्टाग्राम से शुरू होती है। ये एक पुरुष है और ये एक ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, जिनको आप किन्नर कहते हैं। अब घर वालों को ये बात रास नहीं आ रही है कि भाई एक लड़का एक किन्नर से कैसे शादी कर सकता है। जब हम अपोजिट पढ़ते हैं ना, इंग्लिश के ग्रामर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मेल का अपोजिट फीमेल बताया जाता है, और शादी भी हमारे यहाँ मेल और फीमेल की ही होती है, पुरुष और स्त्री की ही होती है। लेकिन 1000 में ऐसा कोई एक कहानी आपके सामने आता है जब कोई पुरुष जो है वो किसी किन्नर से शादी, ट्रांस से शादी करता है, या फिर कोई भी स्त्री होती है वो किसी ट्रांस मैन से शादी करती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कितने दिन से जानते हैं इनको, तो क्या बताइएगा? करीबन 1.5 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम से नॉर्मली जैसे चैट के दौरान मिलते हैं एज ए फ्रेंड, हम लोग बातचीत स्टार्ट किए थे। 2-3 महीने हम लोगों ने चैट किया। इनके उस दौरान तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम यहीं गांधी हाई स्कूल आए थे। ये हॉस्टल में रहती थी रेशम प्रसाद के। हम जब लेने आए, इनको लेके गए जगदेवपत, ये फिर हॉस्पिटल में दिखाएं। उसके बाद हम लोग लंच पे इनको लेके गए, हम लंच पे गए। तो उसके बाद आगे हमने पूछा कि एज ए फ्यूचर आपकी क्या है, तो इन्होंने बोला मुझे बिहार पुलिस में जाना है और मुझे एक वर्दी लेनी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन एक ऐसा फ्यूचर देखना जहाँ पर आप इनको एज अ वाइफ देख रहे हैं, ये कोई कॉमन चीज नहीं है। ये आपके लिए भी बहुत अलग सा एक फीलिंग होगा, या फिर इनके लिए भी बहुत अलग सा होगा जब आपके मन में ये विचार आया होगा कि मैं आगे चल के इससे शादी करूंगा। ये कब ऐसा फील हुआ कि मतलब ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखिए, करीबन हम लोग 1.5 साल एक दूसरे को समझे, जाने, मिले। उसके बाद हम लोग 25 जून को शादी की 2023 में। 25 जून, अभी अभी रिसेंटली आपकी शादी हुई है। अब बात करते हैं, पहले तो आप जो जिस तरीके से मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा इनकी स्टोरीज जो है वो वायरल हो रही हैं, लगातार जो चैनल्स वाले हैं वो इनको घेरे रह रहे हैं। अभी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं पूछना चाहूँगी, कैसा एक्सपीरियंस है अभी जो आपके साथ हो रहा है? हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे समाज इतनी अलग मानती हैं। मैं समाज को कभी अपने आप से अलग नहीं मानी और समाज मुझे मानती है, मुझे अभी तक पता नहीं था। लेकिन आज पता चल गया कि नहीं, मैं वाकई ही समाज से अलग हूँ और समाज मुझे अपना मानती ही नहीं है। मतलब शादी हो गई, शादी के बाद क्या आपने पहले बात किया था इनके रवि के घर वालों से कि हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हम आगे चलकर शादी करेंगे? ऐसा ऑब्जेक्शन पहले आपको फील हुआ था कि इनके घर वालों से कभी भविष्य में इतनी परेशानी क्रिएट होगी कभी? मेरी इनके पापा से काफ़ी टाइम बात हुआ करती थी और उन्होंने काफ़ी बार बोला भी था कि तुम मेरी बहू बनोगी, तुम एक पढ़ी लिखी, तुम ट्रांस हो, ये बात बाहर किसी को बताना मत। मैं उस पर भी राजी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक सिंपल लाइफ स्टाइल चाहिए थी। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ, बट मैं कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति या ऐसी मैं चीज़ों से दूर रही हूँ। मतलब उनका कहना था कि आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है कि आप एक ट्रांस हैं, उनको ऐसे सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना था कि आप एक
सिंपल सी वुमेन है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और शायद अगर आज वो ये सब ना कर रहे होते, शायद हमें सामने नहीं आना पड़ता और मेरी पहचान इतनी उजागर नहीं होती। जहाँ तक बात रही न, तो उन्होंने काफ़ी बार ये भी बोला था कि तुम बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है, क्या शादी का मतलब बच्चा से होता है? मुझे नहीं लगता कि कहीं शादी की आइडेंटिफ़िकेशन बच्चे पैदा करने से की गई, क्योंकि औरतें हैं, जो हमारी माताएँ-बहनें, बच्चा पैदा करने के पहले तो मशीन नहीं है। बच्चा करना है नहीं करना, वो उनका अपना मौलिक अधिकार है और वो सक्षम है उसके डिसीजन लेने के लिए। सेकंड, आप उन पे टिप्पणी क्या करना चाहेंगे जो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा को नाला में डाल देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, उनके बारे में आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? कहीं न कहीं ये भी समाज की एक कुरीतियाँ हैं जिसको आप जान के भी नहीं छुपा सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं ट्रांसजेंडर को जीने का अधिकार है, सिर्फ आप बोलते हैं, जब वही ट्रांसजेंडर अपने अधिकार के लिए सामने आ जाती हैं तो फिर आप दूर भाग जाते हैं। हम मेरे से कई बार लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैडम आप एक बात बताएं, कई सरकारी ऑफिसर्स ने क्वेश्चन किया है कि आप लोग की समुदाय के लोग हमेशा टोल टैक्स पे खड़े रहते हैं, ट्रेन में मांगते ताली हैं, बजाते हैं और ताली पैसे बजाते मांगते हैं, हैं। नग्न प्रदर्शन करते हैं, बदतमीजी करती हैं। सर आज मैं सिंपल आपके समाज में रहना चाहती हूँ, मुख्य धारा से जुड़ना चाहती हूँ, तो भी प्रॉब्लम आपको है। जब वो मांगने जाती हैं, ताली मांगती हैं, मारती हैं, तो भी प्रॉब्लम आपको है। भला ये प्रॉब्लम कब तक चलती रहेंगी? सॉल्यूशन आपको निकालना ये चीज मैं भी पड़ेगा। आपको मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर कि जब हमारे कोई आसपास के ट्रांसजेंडर आप देखते हैं कि कोई ट्रेन का लोको पायलट बन जाता है या फिर कोई रेस्टोरेंट का ऑनर बन जाता है या फिर आप अलग अलग इंजीनियर बन जाता है। अब बड़े सारे अप्रिशिएशन वाले जो होते हैं मैसेजेस को देखते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई हमारा देश बदल रहा है, हमारे यहाँ के जो किन्नर समाज के लोग हैं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जब वही लोग मुख्य धारा की बातें करते हैं ना, मुख्य धारा मतलब जहां पर हम एज अ मेल फीमेल बहुत आराम से एक समाज में रहते हैं, हमें समानता महसूस कराई जाती है। तो अब जब कोई किन्नर जो है वो अपनी जीवन की शुरुआत करने जा रही है, मुख्य धारा आपके कहने वाले मुख्य धारे से जुड़ रही है, जब एक लड़के से शादी करती है और एक ऐसा जीवन देखती है, आप ये चीज देखिए कि जब इसने इस चीज का डिसीजन लिया, जब इसने सोचा, अब वही लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आपकी शादी कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोग गलत गलत प्रश्न भी कह रहे हैं कि आपका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। आज इतने सारे एविडेंस जो ये हाथ में लेकर घूम रही है, कहीं ना कहीं इनकी परेशानी का एक साक्ष्य है जो इनको हर दिन ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कहीं अगली बार अगले ही दिन मेरे साथ कोई मारपीट ना हो जाए, मुझे मार नहीं दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके भाई धनंजय सिंह के द्वारा मेरे साथ मारपीट भी की गई 25 जून को, सॉरी 25 जुलाई को। किस बात पर मारपीट की गई, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप जो पुलिस में आपने लिखित कंप्लेंट की है उनका स्टेटमेंट आप दोनों लोग वापस लीजिए और मीडिया में जो भी वाइट्स दी हैं जाके मीडिया में स्टेटमेंट दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। जब हमने ये लेने से मना किया, इसके बाद मारपीट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। किन्नर है, हिजरा है, ये है। मैं एक ही क्वेश्चन समाज से करना चाहती हूँ, समाज की जो रक्षक हैं, क्या भारत की संविधान हमें हमारे जीने का अधिकार नहीं देती है? जो भारत की हमारी मौलिक अधिकार, संविधान हमें हमारी मौलिक अधिकार देती है, उनमें कहीं भी जेंडर का जिक्र नहीं किया गया। भारत के जो भी नागरिक हैं उनको उनका मौलिक अधिकार मिलता है, फिर आज मेरी मौलिक अधिकार का हनन क्यों? क्या मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ? कोई अंदर से गिल्ट लगता है क्योंकि रवि आपने जो स्टेप उठाया है कि आज आप भी घर से बेदखल हैं और साथ में इनके साथ भी मारपीट की जा रही है, कहीं कोई ऐसा एक गिल्ट महसूस होता है कि अगर ये नहीं करता तो शायद जीवन जो है वो बहुत सही पटरी पर जाती? जी नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है महसूस है, क्योंकि प्यार कोई एक जेंडर देख के नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। तो ये आप लाखों में एक उदाहरण है जो आप इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि बहुतों में अगर करते भी होंगे तो उनमें हिम्मत नहीं होती होगी कि वो कैमरे के सामने आकर इस बात का ऐलान करे कि लिंग का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जांचना और परखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हमने बोला कि प्यार जेंडर देख के नहीं होता, प्यार दिल से होता है। जो हमने किया, एक ना एक दिन खुल के किसी ना किसी को आना था तो हम सामने आए। तो मुझे देख के जो लोग आगे ये डिसीज़न लेना चाहते हैं कि ट्रांस के साथ हम अपनी जीवन, तो वो भी बेशक जी सकते हैं। और बिल्कुल आपने बात जो की प्रेम प्रसंग, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, जो हम एक पेट पालते हैं ना, पेट डॉग्स जो पालते हैं, हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए आज, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। मुझे देखकर नीचे बड़ा थोड़ा सा ऑड लगा जब मैं देखी कि नीचे ये लोग बिछा के, हम जैसे इतने बड़े घर का लड़का है या फिर अच्छे खासे जगह पे ये भी रह रही थी, आज इनकी जिंदगी कैसी है आपकी वजह से। आप ये चीज देखिए कि ये लोग नीचे बिछा के बैठे हुए हैं, ना घर में
में बल्ब जल रही है, ना घर में पंखा चल रहा है, ना कुछ फैसिलिटी है, किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है। ये इसीलिए बस हो रहा है क्योंकि ये मात्र एक किन्नर है। उसके पीछे का मात्र एक वही कारण है जो इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि इनके पास ना कोई फैसिलिटी है, ना रहने के लिए सही व्यवस्था है, और जिस जगह पे रह रहे हैं वो मकान मालिक भी कह रहे हैं कि भाई साहब अब हमारा घर खाली कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने कल से 4-5 बार फ़ोन कर दिए हैं कि अब बंद कीजिए, आप अब यहाँ से चली जाइए। ये अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर आज आपका एक्सेप्टेंस थोड़ा-सा एक कदम भी आगे बढ़ा होता तो आज मैं इतनी मजबूर ना होती या मैं दर-दर की ठोकरें ना खा रही होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका एक कदम पता नहीं कितनों की लाइफ़ सेटल कर देगा। अद्विका जैसे बहुत लोगों की लाइफ़ सेटल हो जाएगी, बस आपका एक कदम का सहयोग चाहिए। सॉरी टू आस्क, लेकिन आपने कुछ मेंशन किया था कि आपके फादर इन लॉ ने कुछ आपसे बातचीत की थी आपके हस्बैंड के रिगार्डिंग। मैं माफ़ी चाहूँगी लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण इनका लाइफ जो है वो कॉमन नहीं रहा, साधारण नहीं रहा। ये लोग बहुत प्रेशर में हैं, तब जाके ये हाथ में जो है ये सुबह से शाम तक रहता है ताकि लोगों को प्रूफ दे पाएँ कि भाई हम सही हैं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है। इनके पापा पहले मेरे से बात किया करते, तुमने अपना जेंडर चेंज किया है, कोई बात नहीं, ये लोगों को मत बताना, हम साथ हैं, हम शादी करवाएँगे, तुम पढ़ो, जॉब लगाने की भी ज़रूरत होगी, हम बात करेंगे, हम जॉब लगवाएँगे। ऐसी बहुत सारी बातें, अब मुझे नहीं पता वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे मेरे साथ, मेरी सीधापन का फ़ायदा उठा रहे थे या क्या कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैं अभी ससुराल गई थी, मेरे रूम में आते थे, बेटा तुम ठीक रहो, कोई बात नहीं है, ठीक है, सर दुख शादी के बाद की हाँ, बात हाँ, है। मैं 3-4 दिन वहाँ रह के आई हूँ। ये सारी बातें करते थे कि कोई परेशान मत हो, घर वालों को समझने में टाइम लगेगा। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि पापा जी शायद हमारे फ़ेवर में हैं, दूर रहने पे थोड़ी खटपट थी बट पास आने में शायद चीज़ें नॉर्मल हुई होंगी। बट मैं बहुत ही गलत थी क्योंकि जब मैं तीसरे दिन सुनी कि इनके पापा मोहल्ले से लोगों को बोला कि इकट्ठा करके कह रहे थे कि वो जो अंदर बैठी है, मैं उसके चक्कर में परेशान हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, तो उसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ इन दोनों की होगी। तब मेरी आँखें खुल गई कि नहीं, ये लोग घर में ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उसके बाद इनकी सिस्टर के ससुर जी मर गए, उनका आरोप भी हम पे लगा रहे हैं कि तुम लोग के चक्कर में वो मर गए हैं। आपकी वजह से जो है हाँ, वो जो मेरी ननद हैं उनके ससुर, जो कहीं और रहते हैं। मतलब आपकी वजह से हर तरफ जो है वो गलत हाँ, चीजें हो हाँ, रही हाँ। हैं। और 27 तारीख को इनका भाई सुबह दोपहर को 2 ढाई बजे के बीच फांसी लगा रहा था और इनकी माँ चिल्ला रही थी उनके पिता की बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, फांसी लगा रहा है। हम दोनों लोग अपने रूम में थे। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रिप्टेड ही था और जब देखी हूँ कि ऐसे हो रहा है, मैंने तुरंत थाना को फ़ोन किया कि अब हम लोग की जान खतरे में, क्योंकि हम लोग फँस जाएँगे और वो वीडियो भी बना रहे थे कि जो हो रहा है इन लोग की वजह से हो रहा है। थाना आए, तो थाना जब आई, इनका भाई गेट खोल के बाहर आके वीडियो बनाने लगा हम लोगों का। तब मुझे समझ में आ गया सब एक स्क्रिप्टेड थी हम लोग की भगाने की। बट मेरा वहाँ पे अभी सारा सामान रखा हुआ है मेरे घर में और मैं अपने रूम में ताला मार के आई हूँ, मेरी चाबी मेरे पास है, तो मेरी ताला भी नहीं टूटनी चाहिए रूम की क्योंकि मेरी बहुत सारी सामान उसमें कीमती सामान। डिमांड क्या है? प्रशासन के पास आप दौड़ रही हैं, लगातार जा रही हैं, कभी थाने जा रही हैं, कभी एसएसपी के पास जा रही हैं, कभी आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर रही हैं, कभी आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं, किस तरीके से सपोर्ट किया जाए? मैं तो बस एक ही सपोर्ट माँग रही हूँ कि मुझे प्रताड़ित ना किया जाए, एटलीस्ट हमें रहने दिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें रहने दिया जाए। मुझे नहीं, अपनी बेटी को तो आप रखोगे, अपनी बेटी को तो रखो और उनको बेटा मानने से आप मना कर रहे हो, एटलीस्ट इनको तो रहने दो। मतलब ये एक बेटे के लिए कितनी बड़ी बात है कि माँ-बाप ये कहते हैं कि आप उनके लिए ज़िंदा ही नहीं हैं, आप उनके लिए मर चुके हैं। ये हम आपको अभी जैसे बता रहे थे अपनी कि वो तो मुझे बोलते ही नहीं कि तुम अपना बेटा 1.5 साल हो गया, मेरे मम्मी मुझसे नहीं बात करती है, बोलती है कि तुम भी उसी किन्नर समाज के बन चुके हो, तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरे लिए मेरे बेटा बेटी है, तुम मर चुके हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बहुत सही कदम उठाया क्योंकि माँ-बाप जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे लिए भगवान होते हैं। लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आज ये लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं न कहीं इन्होंने इतनी मजबूती से इनका हाथ पकड़ा है, अद्विका का हाथ पकड़ा है कि आज इनको भी फ़ख्र होता होगा कि ऐसे लड़के का चुनाव इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया। प्रेम कहानियाँ बहुत पढ़ी होंगी लेकिन शायद मुझे लगता है इतिहास में इनकी कहानी को याद रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी अद्भुत कहानी पर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।